स्टडी या 8 में आपका स्वागत है। आज हम 14-15 फरवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं, तो वह हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एनएसवी अकादमी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी बैंक नबार्ड, डी कैनरा बैंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एनएसवी अकादमी के साथ समझौता किया है। बात करें, इस पाठ्यक्रम से शिक्षार्थियों को बैंकिंग अनुपालन सुधार मानदंडों और कई अन्य विषयों के उन्मूलन सिद्धांतों और गहरी समझ रखने के लिए ये सक्षम प्रदान करेगा। इनके लिए बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में बिहार की प्रसिद्ध महिला लिली रे का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन ए नृत्य, बी खेल, सी साहित्य, डी सिनेमा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी साहित्य। लिली रे साहित्य क्षेत्र से संबंधित थी। 1982 में मरीचिका पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था लिली रे को। यह लिली रे मैथिली साहित्य से जुड़ी हुई थी। इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, बिहार का पहला 4 लेन एक्सप्रेसवे किन 2 शहरों के बीच में बनेगा? ऑप्शन ए रोहतास से सीतामढ़ी, बी पटना से अररिया, सी गया से दरभंगा, डी गया से पूर्णिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गया से दरभंगा। गया से दरभंगा के बीच में राज्य का पहला 4 लेन एक्सप्रेसवे बनेगा। यह एक्सप्रेसवे भारतमाला योजना के तहत बनाया जाएगा। इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, एनसीआरबी के अनुसार किस भारतीय राज्य में विच हंटिंग के तहत सबसे अधिक हत्याएं हुई है? ऑप्शन ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड के ब्यूरो के अनुसार विच हंटिंग हत्याओं की संख्या के मामले में झारखंड पहले स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान की बात करें तो उड़ीसा है, और उड़ीसा राज्य में महिला आयोग ने हाल ही में ओडिशा प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग एक्ट 2013 में कई प्रावधानों की मांग की है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ के राज्यपाल मगू भाई छगन भाई पटेल हैं। एक आप कमेंट करके बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कौन सा जैविक पार्क बनने जा रहा है। इनके लिए बस इतना है। आज का 5वां प्रश्न, SPMCIL किस संस्थान के तत्वाधान में कार्य करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। SPMCIL का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिनीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और SPCL के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर, कितने दिवस? 17वें दिवस के अवसर पर पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 6ठा प्रश्न, हाल ही में न्यायमूर्ति मनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए दिल्ली उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, डी मद्रास उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, वाहनों को कबाड़ घोषित कर उसकी जगह नए वाहनों को खरीदने पर बिहार सरकार ने मोटर वाहन टैक्स में कितने प्रतिशत को छूट देने का निर्णय किया है? ऑप्शन ए 10%, बी 9%, सी 25%, डी 12%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 25%। बिहार सरकार ने मोटर वाहनों के टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया है। वहीं बात करें व्यावसायिक वाहनों को खरीदार पर 15% की छूट दी जाएगी। इससे राज्य में प्रदूषण कम होगा और राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी और वहीं दूसरी ओर कबाड़ उद्योग विकसित होंगे। वहीं बात करें 10% की, तो इसमें 8 से 15 लाख रुपए के वाहनों पर 10% की सब्सिडी दी जाएगी और 1 से 8 लाख रुपए तक में 9% की सब्सिडी दी जाएगी और 15 लाख रुपए के ऊपर के वाहनों में 12% की सब्सिडी वर्तमान में बिहार सरकार देती है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने हाल ही में किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 2022, बी 2023, सी 2024, डी 2025। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2024 तक केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन बढ़ाने की योजना है और 2070 तक शून्य उत्सर्जक बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप निर्धारित की गई है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 9वां प्रश्न, पटना गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस 2022 के समारोह में किस झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए महिला एवं बाल विकास निगम, बी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, सी मद्य निषेध उत्पाद और एवं निबंध विभाग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को पहला स्थान के रूप में घोषित किया है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में किस आयोग ने रिमेनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया है? ऑप्शन ए योजना आयोग, बी नीति आयोग, सी शिक्षा आयोग, डी जनजातीय आयोग। इसका राइट आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने हाल ही में रिमेनिंग हेल्थ केयर रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक सम्मान सुनिश्चित करने के लिए बिस्तरों की संख्या कम से कम 30% वृद्धि की जाने की चाहिए। इनके बारे में ये रिपोर्ट जारी की है। आज का 11वां प्रश्न, बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा हाल ही में किस टनल को आधिकारिक तौर पर सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन ए रोहतांग ला टनल, बी सोलंग वैली टनल, सी अटल टनल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अटल टनल।
लेह मनाली राजमार्ग के पूर्वी पीर पंजाल हिमालयी रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल टनल को वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट, कितना हज़ार फीट है, 10,000 फीट, 10,000 फीट से ऊपर विश्व के सबसे 10,000 फीट से 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग राजमार्ग के रूप में मान्यता दी है। बात करें इस टनल की लंबाई लगभग 9.02 किलोमीटर है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 12वां प्रश्न, हाल ही में बेलारूस और किस देश ने यूक्रेन के साथ बेलारूसी सीमा के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शन ए पोलैंड, बी रूस, सी तजाकिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रूस। रूस ने बेलारूस के साथ 30,000 रूसी और बेलारूसी सशस्त्र बलों के साथ एक सैन्य अभ्यास 10 दिनों के लिए ये संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इस युद्ध अभ्यास में रूस के कई सारे आधुनिक उपकरणों का भी इस्तेमाल करके इस युद्ध अभ्यास को कर रहे हैं। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 13वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन ए दुष्यंत चौटाला, बी गीता मित्तल, सी अरुण कुमार बनर्जी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गीता मित्तल। गीता मित्तल हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जगह पर स्थान पर लेंगे। और बात करें टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1926 में है और इनका मुख्यालय 1926 में है। मुख्यालय नई दिल्ली और इनके सचिव अरुण कुमार हैं। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 14वां प्रश्न, हाल ही में कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए पंकज त्रिपाठी, बी पीवी सिंधु, सी साक्षी मलिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को एग्रीटेक पर स्टार्टअप कृषि नेटवर्क का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एग्रीटेक क्या है? एग्रीटेक एक वैसी कंपनी है जो वैसी कंपनियों को कहा जाता है जो फसल पैदावार को बढ़ाने और गुणवत्ता को सुधारने और लागत को कम करने में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी को एग्रीटेक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। बात करें पीवी सिंधु की, पीवी सिंधु सीआरपीएफ की ब्रांड एम्बेसडर है। वहीं साक्षी मलिक हरियाणा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर है। और विराट कोहली पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 15वां प्रश्न, हाल ही में नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह का चित्र लिया है? ऑप्शन ए मंगल, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र की पार्कर सोलर ने हाल ही में अंतरिक्ष से शुक्र की सतह के एक चित्र को लिया है। इस सतह में एक फीकी चमक को प्रकट किया है जो महाद्वीपीय क्षेत्रों पठार और मैदानी भाग जैसे विशिष्ट विशेषताओं का उजागर करता है इस चित्र से। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 16वां प्रश्न, किस राज्य में स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की योजना की गई है?
ऑप्शन ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के मुख्य परिवहन मंत्री श्री रामुलु ने इस यूनिवर्सिटी को बनाने की योजना बनाई है। बात करें इस यूनिवर्सिटी की, तो इस यूनिवर्सिटी बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि नई तकनीकों को अपनाना और पिछड़े क्षेत्र में परिमाणोमुखी परियोजना की ज़रूरत को पूरा करना है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 17वां प्रश्न, किस ऑटोमोबाइल कंपनी के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए मारुति सुजुकी, बी बजाज, सी होंडा, डी हीरो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बजाज कंपनी के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का 50 वर्षों में 83 वर्षों की उम्र में इनका निधन हो गया है। बात करें राहुल बजाज, तो राहुल बजाज बजाज समूह के 50 वर्ष तक बजाज समूह की अध्यक्ष के रूप में कार्य किए हैं। वहीं राहुल बजाज को 2001 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 18वां प्रश्न, किस मंत्रालय ने हाल ही में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, बी विज्ञान मंत्रालय, सी महिला मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सेबी। सेबी ने निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। बात करें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने हाल ही में जी महालिंगम समिति, नाम क्या है समिति का, जी महालिंगम की अध्यक्षता में, जो अध्यक्ष इनके हैं जी महालिंगम की अध्यक्षता में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। इस सलाहकार समिति में 8 उप सदस्य समिति भी होंगे। इसमें 8 सदस्य सलाहकार समिति के रूप में भी कार्य करेंगे। इनके बारे में बस इतना ही, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आई8।